रात में उसके घर आप चले गए बगैर शादी के? आप उसके घर रात में आपके उसके साथ थे? वो हमें लिवा के गया था, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे। अरे आपकी मर्जी रही होगी, ऐसे थोड़ी ना चले जाए, वो जबरदस्ती लिवा के नहीं चले जाएंगे। ज़बरदस्ती नहीं, वो लिवा के गया तब हम गए हैं। रात भर आप उसके घर में रहीं, जी सुबह में निकली, फिर उसके पिताजी आपको देखे। जी। कब से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था और किसके साथ और कहाँ का वो रहने वाला था लड़का? हमारा ये रिलेशन चौथा साल है। मधुपुर में हम अक्सर आते जाते थे, हमारा ननिहाल है, तो वहीं से हमारा रिलेशन शुरू हुआ। उसका वहीं पे घर है नीरज का। नीरज का जी। पिता का नाम क्या था? उसके पिता का शाहजहां। कितने सालों तक आप लोगों का रिलेशन चला, उसके बाद फिर शादी वगैरह हुई? ये चौथा साल था। चौथा साल था। जी। शादी आपके परिवार के लोग मान रहे थे कि या फिर आपने अपने मर्जी से किया? आपके माता पिता मान रहे थे या फिर? नहीं, जब शादी की बात हुई तो वो बोला कि शादी करने के लिए, तो उसके पहले हम लोग जो शादी से पहले आते जाते थे, वो अपने रिलेशन में लेके आता जाता था, बुआ के यहाँ, अपने बहन के यहाँ, अपने घर पे भी उसकी माँ बहन उसका भाई सब लोग जानते थे। ये आपके परिवार के लोग जानते थे कि ये वो आपको लेकर घूम रहा है? नहीं, मेरे परिवार नहीं जानते थे, सिर्फ उसको परिवार जानते थे। तो बोला शादी करने के लिए, हम बोले हम नहीं कहेंगे, हमारा वहीं ननिहाल है। मतलब बगैर शादी के आप उसके साथ घूम रही थी, उसके बुआ के घर, उसके ननिहाल, उसके मौसी के घर, हर जगह जा रही थी, और फिर जब शादी की बात आती है तो आप कह रही थी कि हमारा ननिहाल, हम शादी नहीं करेंगे वहाँ? नहीं, जब वो बोला शादी करने के लिए तो हम बोले ननिहाल हम अपने घर पे नहीं बोल सकते। तो वो बोला कहाँ हम बात करेंगे तुम्हारे घर से, मम्मी पापा से। तो तब उसके बाद हम जाना शुरू कर दिए। ननिहाल में थे, वहाँ हमारा ननिहाल है। ऐसे अचानक मुलाकात होने से कोई ऐसे बोल नहीं देगा कि हम तो आपसे शादी करना चाहते हैं? नहीं, पहले से 4 सालों तक इन लोगों का 4 साल रिश्ता हो गया हमारा ये रिलेशन का। तो अभी क्या दिक्कत है आपको? कितने दिन आप ससुराल में रही? शादी आपका कहाँ हुआ ये बताइए? मधुपुर। मधुपुर कहाँ शादी हुआ? बारात आपके घर आई थी? कैसे हुआ नहीं, शादी? फूलपुर में। क्यों ऐसी स्थिति आई कि फूलपुर में शादी करनी पड़ी? वो मतलब गए थे वहाँ ननिहाल में, तो वहाँ था मामा के यहाँ कोई हुआ फंक्शन था, बर्थडे था, तो वहीं पे गए थे। तो हमें मिलने के लिए बुला रहा था, तो हम बोले अब मतलब नहीं हो सकता पॉसिबल। तो वो बोला, हम बोले बाहर तो नई जगह है, तो हमारा गांव तो वो है नहीं, ननिहाल है, तो हम नहीं जानते। सब करा कि हम पापा नहीं हैं, घर में आ जाओ। तो हमको लिवा के गया, तो उसमें उसके पापा नहीं थे। जब निकलने लगे घर से तो उसके पापा देख लिए थे, तो पूछे कौन लड़की किसको लिवा के आया है? तो कह रहा कि है, वैसे मतलब बात करता हूँ, जानता हूँ, इसे बोला। उसके मतलब मुझे मारे थे उसके घर में आप रात में गए थे या दिन में? नहीं, रात में गए थे। रात में उसके घर आप चले गए बगैर शादी के? आप उसके घर रात में आपके उसके साथ थे? वो हमें लिवा के गया था, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे। अरे आपकी मर्जी रही होगी, ऐसे थोड़ी ना चले जाए, वो जबरदस्ती लिवा के नहीं, चले ज़बरदस्ती नहीं, वो लिवा के गया तब हम गए हैं। जाएंगे। रात भर आप उसके घर में रहीं, जी सुबह में निकली, फिर उसके पिताजी आपको देखे। जी कौन मारा कह रही हैं? पिताजी उसके आपको मारे? जी। मारने के बाद क्या कह रहे थे आप पिताजी उसके? घर से बाहर निकाल रहे थे, हम बोले क्या नाम से कि ऐसे थोड़ी ना होता है, जब वो लिवा के आपके बेटे ने लिवा के आया तब ने हमको मारे, उसको भी मारिए। तो उसको मारे हो रहे नहीं, हमको सिर्फ मारे, तो हम थाने में आए, तुरंत 100 नंबर बुलाए। उसके बाद आए तो हमको थाने में बुलाए, कहीं दरख्वास्त दे, तो हम गए वहाँ पे, तो दिए अपना दे के चले आए। तो नीरज को हाजिर किए, तो गए, तो वही बोले कि मतलब क्या चाहते हो? तो हमसे पूछा गया क्या चाहते हो? तो कह रहे हैं कि तुम क्या चाहती हो? हम बोले कि हम क्या चाहते हैं, हमको बेवजह मारा पीटा, तुम लिवा के गए और मारे पीटे भी हमें, इसका क्या मतलब निकलता, काहे लिवा गए तब? तो कह रहे हैं, हम बोले कि सब जानते भी थे तुम्हारे घर में, तो मारे क्यों हमें? तो कह रहे हैं कि हमारे पापा कह रहे हैं कि काहे लिवा के हम शादी उदी नहीं करेंगे। हम बोले ठीक है मत करिए, हम मुकदमा कर दे रहे हैं, हमको मारे पीटे बेवजह, हमको लिवा के भी गए, मारे भी। तो उसके बाद क्या नाम है कि मुकदमा हम लिखवाने जा रहे थे, तब हमारे सास ससुर मतलब बोले शादी कर लो। तो हम बोले क्या ना कि शादी नहीं करेंगे, हम मुकदमा करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ के प्रधान के यहाँ गए, बाकी और सब लोग थे, सबसे बात किए। तो उसके तीसरे दिन तब हम लोग की शादी हुई थाने पे। तीसरे दिन आपकी शादी हुई था? आपके प्रधान भी मौजूद थे? हाँ, वहाँ के प्रधान भी मौजूद थे, इधर आपके के प्रधान? इधर भी हाँ, दोनों प्रधान मौजूद थे। ये जो बैठे बगल में यही थे? हाँ, यही भैया थे। आप ही थे ना उस समय? आपकी मौजूदगी में शादी हुई है? हाँ हाँ। क्या और कौन लोग मौजूद थे वहाँ पर? अब इनसे जुड़े हुए लोग थे, हाँ, जो इनके संपर्क में थे, उधर से थे। हम थे वहाँ, तो शादी कराई गई, वो लेके गए। फिर उसके बाद क्या मामला है अब यही बता सकते हैं। अब इस मामले के बारे में आप जानते हैं कि अब क्या कुछ हुआ? नहीं, इस टाइम नहीं जानते हैं, केवल बस इतना जानते हैं कि ये इनको रखने के लिए तैयार नहीं है, जिससे शादी हुई थी। आपके सामने आपकी मौजूदगी में शादी हुई थी,
और पेपर में साफ तौर से लिखा गया है, हालांकि शादी किसी से हो या कोर्ट में हो या कहीं पर भी हो, अगर कोई किसी के साथ रहना नहीं चाह रहा तो जोर ज़बरदस्ती से ना तो कोर्ट रख पाएगी, ना तो कोई भी, ना प्रधान हो या कोई भी नहीं रख सकता। तो क्या चाहते हैं आप अब इस मामले में, आपकी क्या पहल है? अब मामले का मतलब ये है कि जैसे उसे अगर वो गलत किया है, हाँ, उसके बाद रखना नहीं चाहता है, शादी हुई, हाँ, तो उसको सज़ा मिले, हाँ, हम यही कहेंगे और क्या कहेंगे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ना कि किसी की बहन बेटियां बस अब क्या कहें, ऐसे सब तो कहना नहीं चाहिए कि बस मज़े करो और मज़े करने के बाद उन्हें छोड़ दो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, आपकी बहन को कोई ले जाए, 1.5-2 महीने रखे, उसके बाद आपको छोड़ दे कि मैं नहीं रखूँगा, आप अपनी बहन को ले जाओ, तो फिर उसके समझ में आएगा जो ऐसे लोग ऐसा करते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं जी, बताइए हमको। अब आपके सास ससुर क्या कह रहे हैं? कह रहे हम नहीं रखेंगे। आप गई थी यहाँ से फिर? गए थे हम 3 बार गए थे 3 बार गई थी? जी। 3 बार आप अपने वहाँ ससुराल गई थी? गए थे। रखने के घर में जैसे मतलब गेट पार करते हैं वैसे धक्के मार के निकाल देते हैं। 2-3 झपड़ मारे भी थे हमको। कौन मारा था? ससुर। लड़का कहाँ जा जिससे आपकी शादी हुई है? हमको नहीं पता वो कहाँ है। कब बात हुई थी आखिरी बार आपसे? आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? आखिरी बार मतलब ऐसे काम कर मतलब 2 वहाँ महीने। से आने के बाद, जब आप वहाँ से आती हैं 1.5-2 महीने बाद, हाँ फिर आपसे बात कभी हुई थी? हाँ, उसके बाद बात हो रही थी। जब वो लखनऊ हमको बुलाया कि हम लखनऊ आ गए हैं, यहाँ से हम गए वहाँ पे, तो हमको पता चला कि लखनऊ है, तो हमको बोला आ जाओ लखनऊ। हम भैया बोले नहीं, अकेले नहीं जाना है। तो बोला हम नहीं लेने आएंगे अकेले। तो हमारे सास ससुर बोले हम घर में नहीं रहने देंगे, जहाँ गया वो लिवा के जाए। तो बात किए तो कह रहे हैं पापा उसको बस पे बैठा दीजिए। तो फूलपुर स्टेशन पे हमें सास ससुर देवर ननद बैठा के तब जाके गए। उसके बाद जैसे हम लखनऊ करीब पहुँचे वैसे उसका फ़ोन बंद बता दिया। तो हम अपने ससुर के यहाँ फ़ोन किए तो बोले पापा जी उनका मोबाइल बंद बता रहा, हम कहाँ जाएं अब। तो वो बोल रहे हैं कि वो हमको पता था मोबाइल बंद कर देगा, और क्या नाम है कि वो मतलब बंद कर देगा मोबाइल। हम बोले आपको कैसे पता? कह रहे कि उसके दोस्त का किसी का कॉल आया था। तो हम बोले कि इसका कॉल आया था, वो हमें नंबर तो दे दीजिए, क्या पता इधर ही का हो तो हम ठहर जाएं। तो कह रहे आके घर पे ले ले। जब सुबह होते वहाँ से लखनऊ से निकले थे सीधा ससुराल में ही गए। तो वहाँ गए, मतलब फिर आप लखनऊ से वापस आती हैं? हाँ, वहाँ से सीधा मैं अकेले फिर वापस आई। वहाँ पे मिला नहीं वो। तो बोले नंबर आके ले लेना। तो मैं बोली ठीक है आ रही हूँ। तो जैसे मैं बोली आ रही हूँ ना, वैसे मेरे सास ससुर देवर सब ताला बंद करके चले गए। मैं घर पे वहाँ सारा दिन अकेली पड़ी थी। देवर पे फ़ोन की कहाँ है वो लोग, तो कह रहे हैं दवा लेने गए, दवा लेने गए। हमको ठीक है 1-2 घंटा 3 घंटा लगेगा। तो शाम हो गई हमको, पर वो लोग आए नहीं। आपको जब वो लखनऊ बुलाया था तो बातचीत के दौरान ऐसा कुछ नहीं लग रहा था उसके नियत में कि लखनऊ आपको बुला रहा, आपके साथ कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ बातचीत से नहीं लग रहा था? नहीं हुआ था। वो हमें प्यार से बुलाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। हमें बुलाया, वो हम गए, बैठाए भी बस पे। तमाम ऐसे मामले आते रहते हैं कि प्रेमी कभी प्रेमिका को मुंबई बुलाता है, दिल्ली बुलाता है, तमाम ऐसे शहरों में बुलाता है। फिर शहरों में बुलाने के बाद क्या कुछ हो जाता है आप लोग जानते होंगे कि तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि लड़कियों को बेच दिया जाता है, क्या क्या क्या, क्या कुछ कर दिया जाता है। तमाम ऐसी रोज़ आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन फिर भी सोचिए, इनकी तो शादी हो चुकी थी, इन्होंने सोचा कि हमारे पति बुला रहे हैं वहाँ पर तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होना था शायद इन्हें ये उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसी खबर दिखाता हूँ तो मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं सिर्फ टीआरपी वगैरह, ये मेरा मकसद नहीं होता। मैं समाज को जागरूक करना चाहता हूँ, समाज की बहन बेटियों की ऐसे लोगों से सतर्क रहें, आप ऐसे लोगों से बचिए, नहीं तो आपके साथ जिससे इनके साथ हो रहा है और तमाम बहन बेटियों के साथ होता आ रहा है, ऐसे आपके साथ भी होगा।